Hello dear student, myself Sailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the important one topic, class Chytridiomycetes, commonly known as. The member of this class is also known as aquatic fungi. इसमें हम इलेबोरेट में स्टडी करेंगे सिंकिट्रियम एंडीबायोटिकम लाइफ साइकिल के बारे में। इसके पहले हमने इसमें इम्पोर्टेंट क्लास की बात कर ली थी, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, और ये वार्ड डिजीज सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट्स है। सेकंड पार्ट्स में आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हम की बात करेंगे कि किस प्रकार ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आता है लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट्स की बात करेंगे। एक तो ये रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस बाय द बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस, यानी दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल मींस और एसेक्सुअल दोनों, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। जब ये फंगस की जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो वेजिटेटिव इसका माइसीलियम हाइफी है, ठीक है, ऐसा पार्ट है, ये चेंज हो जाता है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में, तो वो रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाती है होलोकॉपिक मोनोसेंट्री, ठीक है। होलोकॉपिक का मतलब समझ रहे हैं कि होलोकॉपिक मतलब पूरा का पूरा जो है ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स है अब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों, ठीक है। तो ये अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ये करता है, ये होता है फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि इसके लिए प्रॉपर लाइट, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मतलब फेवरेबल कंडीशन होगा तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कब होता है? ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक नेकेड यूनिन्यूक्लिएट एंड यूनिफ्लैजेलेट जूस्पोर आर रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। मान लीजिए इन्फेक्टेड ट्यूबर है, अभी मैंने उसे फिगर में दिखाया था, इन्फेक्टेड ट्यूबर है ये, जैसे आप देखो इसमें ये इन्फेक्टेड ट्यूबर, ये ट्यूबर है, ये इन्फेक्टेड, देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्टेड ट्यूबर से जो है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट जूस्पोर क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट यूनिफ्लैजेलेट जूस्पोर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और चूंकि स्प्रिंग सीजन है तो स्प्रिंग सीजन में थोड़ा सा वेपर्स होते हैं, प्राइस का मॉइस्चर कंडीशन होता है, और वहाँ पे सॉइल का जो वाटर होता है वहाँ पे वाटर फिल्म पाई जाती है। देखिए स्विम फ्रॉम फिल्म ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल वाटर की फिल्म होता है और उससे क्या होते हैं, ये स्विम कर जाते हैं एंड दे कम कंटेक्ट विद द होस्ट एंड विद द डियर फ्लैजला। जैसे दूसरे किसी होस्ट के कांटेक्ट में जाते हैं, होस्ट, ठीक है, होस्ट यानी ट्यूबर के कांटेक्ट में जाते हैं तो ये अपने फ्लैजला क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब केवल ये जूस्पोर इसकी एपिडर्मिस के आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, फिर एडिशन करता है, पेनिट्रेशन करेगा, फिर बाय द एमाइड मूवमेंट नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोर इंटर इनटू द होस्ट एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये कौन सा मूवमेंट करेगा, एमाइड मूवमेंट करेगा, इसकी एपिडर्मिस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, इंटर कर देगा, ठीक है। Zoospore increase in size by absorption of food material from the host cell and also stimulate and enlarge the host cell abnormality, ठीक है। जूस्पोर पहले बात, चूंकि ये पैथोजन है तो पैथोजन क्या करेगा, होस्ट से क्या करेगा, फूड न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद पहले अपने साइज को बढ़ाएगा और साइज को बढ़ाने के बाद क्या करेगा, फिर जो इसकी बगल वाली जो सेल है, इसकी होस्ट की जो सेल है उसको क्या करेगा, कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा, वो एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है इसमें, देखिए द होस्ट सेल अराउंड द इन्फेक्टेड सेल एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज हो जाती है एंड सच रोजिट ऑफ हाइपरट्रोफाइड सराउंडेड सेंट्रल सेल। आप सपोज दैट कि ये होस्ट है, ठीक है, ट्यूबर की एक ये होस्ट सेल, ये जो इन्फेक्टेड सेल है, अब इन्फेक्टेड सेल के चारों तरफ की जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, वो इनलार्ज होती है, जो इन्फेक्टेड है वो नहीं, उसके चारों तरफ की जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये सेंट्रल सेल बीच में होती है, इन्फेक्टेड जो होती है बीच में होती है, और उसके बाद क्या हो जाती है कि रोजिट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, रोजिट लाइक स्ट्रक्चर।
आफ्टर सम टाइम्स द जूस्पोर्स बिकम अ pear shaped, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जूस्पोर बिकम pear shaped and surround by a golden brown thick wall summer spore, okay, thick wall summer known as summer spores. तो आफ्टर सम टाइम जो स्पोर बिकम pear shaped, तो जो स्पोर होते हैं हम वो क्या हो जाते हैं, pear shaped हो जाते हैं, और pear shaped स्ट्रक्चर जो है गोल्डन थिक ब्राउन स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो गोल्डन स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, समर स्पोर कहलाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि समर व्हाट इज द समर स्पोर, समर स्पोर इज फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई, ओके। समर स्पोर, केवल अगर समर स्पोर के बारे में 60 नोट आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। समर स्पोर इज अ प्रोमिनेंट लिपिड बॉडी एंड क्रिसेंट शेप्ड न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड अकर एट लोअर हाफ ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। जैसे होस्ट सेल है तो होस्ट सेल के लोअर साइड में क्रिसेंट न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर है, ये प्रोमिनेंट इसे लिपिड बॉडी होती है टोटल, तो ये समर स्पोर है, ठीक है। और बनता किससे, जूस्पोर। जूस्पोर जब pear shaped स्ट्रक्चर हो जाता है तब क्या बनाती है, समर स्पोर बनाती है, ओके। इसके बाद सेल्स अराउंड द इन्फेक्टेड सेल शो एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। अब जैसे इन्फेक्टेड ये होस्ट है, होस्ट की ये सेल क्या है, इन्फेक्टेड है, और ये वाली सेल क्या होगी, एनलार्ज हो गई है। एनलार्ज होने के बाद अब जो नॉर्मल सेल है वो हाइपरप्लेसिया डेवलप करेगी, यानी कि एबनॉर्मल डिवीजन होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। अब जब एबनॉर्मल कंडीशंस होगा तो वो जाहिर सी बात है वो एक वाट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसे हम वाट डिजीज ऑफ पोटैटो कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, तो समर स्पोर्स जर्मिनेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। तो समर स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट होंगे जो समर स्पोर, एंड न्यूक्लियस फॉर्म में इस स्पोर इंक्रीज इन साइज जस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के पहले जो ये समर स्पोर है, समर स्पोर जब बनते हैं, अभी एक स्ट्रक्चर में इसमें शो होगा इसमें जो समर स्पोर है, ठीक है, ये समर स्पोर है। तो समर इसमें आप देखेंगे जो समर स्पोर इसमें स्पोर है तो वो क्या होंगे, पहले उनका न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस साइज बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे जर्मिनेट होंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्पोर प्रोट्रूड आउट थ्रू अ वॉल इन द आउटर वॉल एंड फॉर्म ए वेसिकल्स दैट फिल अप हाफ ऑफ द होस्ट सेल। अब यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक इनर वॉल होती है, जब जैसे इन्फेक्टेड है तो इसके इनर वॉल है, ये बाहर वॉल क्या हो जाती है, आउटर वॉल क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, और बस्ट होने के बाद क्या होती है, बस्ट होने के बाद ये वाली वॉल आप बाहर आती है एकदम, और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो यहाँ के जितने भी कंटेंट मटेरियल है वो क्या जाती है, मूव करके इस वेसिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो द कंटेंट ऑफ द समर स्पोर इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस एंड ट्रांसफॉर्म टू द वेसिकल्स, सब वेसिकल्स में चले जाते हैं। द न्यूक्लियस अंडरगो द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द 32 न्यूक्लियाई। अब देखिए यहाँ पे जो ये आया हुआ ट्रांसफर, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस कंटेंट है, अब वो डिवीजन होकर के 32 जो है लगभग न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो जिसे हम दो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज प्रोसोरस। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसोरस, ठीक है। तो ये बहुत प्रोसोरस, समर स्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप अब इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे दो चीज है इस पूरे फिगर को, इसमें एक एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है और दूसरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। आप यहाँ पे देखें ये स्पोरेंजिया थी, स्पोरेंजिया से स्पोर क्या हुए, रिलीज हुआ, ठीक है। और रिलीज होने के बाद ये होस्ट ट्यूबर है, ठीक है, होस्ट है, ट्यूबर है, और उसके बाद यहाँ इसकी एपिडर्मिस गया और इसका फ्लैजला क्या हो गया, बिडरा हो गया, बाहर हो जाए। अब ये एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये होस्ट के सेल में जो स्पोर का जो फ्लैजला है वो हुआ और ये होस्ट के सेल में इंटर कर गया। इंटर करने के बाद ये इसका न्यूक्लियस आया और फिर इन्फेक्शन तो हो ही गया, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रेट करेंगे जिसके इसके चारों तरफ की जो होस्ट की जो इन्फेक्टेड के बगल की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ करेगी और एबनॉर्मल ग्रोथ कर करके जो है एक इनलार्ज स्ट्रक्चर बना लेगी, समझ में। और इनलार्ज स्ट्रक्चर के बाद फिर इसके बगल वाली जो सेल होगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल देंगे, समर स्पोर बोलेंगे। और फिर ये जो साइड वाली जो सेल जब डिवीजन शुरू कर दी तो एक रोजी स्ट्रक्चर बनाती है, तो जिसे रोजी टॉप सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो समर स्पोर बना हुआ है, अभी मैंने डिस्कस किया था समर स्पोर के बारे में,
अब समर स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो इसका न्यूक्लियस पहले इनराज होता है, ठीक है, मैंने बताया था। तो अब इसमें जो, अब इसको देखिए, ये इनर साइड, ये आउटर है, आउटर के बाद ये इनर है। तो यहाँ का जो इनर वाला भाग, ये पार्ट्स क्या हो जाता है, एक प्रोट्यूड होता है, मतलब बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और यहाँ का कंटेंट मटेरियल, इस पे आप ध्यान दिए, ये वाले वेसिकल्स में आने लगते हैं, और आने के बाद क्या हो जाते हैं, अब यहाँ पे ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन, यहाँ सब कंटेंट पूरा उसमें वेसिकल्स में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोसोरस। अब फिर उसके बाद इसमें एक हाइलाइन सेल्स बन जाती हैं, जिसे जो स्पोरेंजिया में पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और नीचे वाला जो समर स्पोर है वो अभी एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाते हैं, ये बहुत सारी हाइलाइन सेल में, जो सोरस है, प्रोसोरस है, उसमें बहुत सारी हाइलाइन सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सोरस। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सोरस, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये समर वेकेशन में है, सोरस बस्ट होगा, समर या विंटर, ठीक है। तो अगर समर वेकेशन होगा तो जो स्पोरेंजिया है उसमें स्पोर होगा, स्पोर बस्ट होने के बाद जो स्पोर निकलेंगे। लेकिन विंटर वेकेशन में अब ये जो है एक गैमिटेंजिया तरह फंक्शन कर लेगा और गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, गैमीट्स। और गैमीट्स कैसे होंगे, गैमीट्स दोनों सेम है, आइसोगैमी होगी, फिर उसमें प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद ये स्ट्रक्चर अभी हेप्लॉइड है, उसके बाद प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ कैरियोगैमी हुई, न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ, और फिर यही जो डिप्लॉइड स्टेज है, ये डिप्लॉइड स्टेज है होस्ट में इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन करने के बाद यंग रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनाएगा, और फिर उसके बाद मेच्योर रेस्टिंग स्पोरेंजिया। अब मेच्योर रेस्टिंग स्पोरेंजिया में इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, स्पोरेंजिया विद जू स्पोर प्राइमोर्डिया, और देन उसके बाद ये एम्प्टी होगा, ठीक है, फिर ये प्रोड्यूस करेगा जू स्पोर, और ये जू स्पोर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा होस्ट को। तो ये एक लाइफ साइकिल है, ये आप याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेता है। तो इसमें कुछ है, द प्रोसोरस डिवाइडेड इनटू 4 to 9 मल्टी न्यूक्लिएट चैम्बर, ओके, विथ हाइलाइन सेल, हाँ ये तो सही है, जैसे ये है सोरस है, ये 4 to ऐसे हाइलाइन सेल्स में मैंने दिखाया था, बढ़ गया था, डिवाइड हो गया था, ये देखो स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जू स्पोरेंजिया और समर स्पोरेंजिया। अब इसको क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया कह सकते हैं आप, या समर स्पोरेंजिया कह सकते हैं। एंड दिस प्रोसोरस स्टेज क्या बोलते हैं, सोरस, ठीक है। तो सोरस एंड प्रोसोरस में डिफरेंस भी पूछता है, क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो जय स्पोरेंजिया मेच्योर स्वेल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड होस्ट सेल कंटेन स्पोरेंजिया बस्ट ओपन बाय द प्रेशर, ठीक है, स्वेल हो जाती है, बस्ट हो जाती है, उसके बाद उसमें स्पोर निकलते हैं, जो स्पोर रिलीज थ्रू अ स्मॉल थिन स्टिल्ट एंड स्पोरेंजिया वॉल। The Jew spore are naked, uninucleate and uniflagellate symmetrically in the water film and infected the newest। वही प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। If scarcity of food, अगर scarcity रहता है तो वो जो स्पोर है वो गैमेट की तरह फंक्शन करने लगता है, ठीक है, और गैमेट आपस में फिर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मल्टीप्लॉइड स्टेज के बाद इन्फेक्टेड करेगा, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर। तो थैंक यू, इतना ही, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत आती हैं, और उस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है। ये एक जेन्युइन चीजें हैं, लाइफ में बहुत कुछ होता है, लाइफ इतनी आसान होती तो हर इंसान जी लेता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स इज ए लाइफ एंड लाइफ इज ए प्रॉब्लम। थैंक यू, सब लोग पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरी